हेलो टाबुला वास, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं टोक्यो गूल की मांगा, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे टोक्यो गूल के 5 चैप्टर्स। तो आप जहाँ कहीं भी बैठे हो चिल होके बैठ जाओ, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक डार्क एनिमे की दुनिया में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टेटमेंट के साथ, जिसमें बताया जाता है कि ह्यूमंस फूड चेन की टॉप पर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बींग्स भी हैं जो ह्यूमन को भी खा सकते हैं, जैसे कि गूल्स। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है केन कानिकी और उसका दोस्त हिडेयोशी नागाचिका एंटीक्यू कैफे में बैठे होते हैं जब एक न्यूज़ रिपोर्ट सुनाई जाती है। रिपोर्टर कहता है कि ताकता बिल्डिंग 28वीं मंजिल पर एक आदमी की लाश मिली है। वहाँ एक ईटा स्पीशीज का फ्लूइड भी पाया गया है। हिडे को ये सुन के अजीब लगता है और वो कानिकी से मजाक में बोलता है कि वो तो एक सेकंड गूल के सामने नहीं दिख पाएगा, क्योंकि वो एक पतला दुबला और किताबी कीड़ा है। कानिकी सोचता है कि उसने कभी गूल्स तो देखे नहीं है, क्या ये सच में एग्जिस्ट भी करते हैं। हिडे मजाक में बोलता है कि कानिकी खुद एक गूल हो सकता है, पर कानिकी हंसते हुए बोलता है कि अगर ऐसा होता तो हिडे अभी तक मर चुका होता। फिर कानिकी एक थ्योरी देता है कि गूल्स सिर्फ इंसानी तरह दिखते नहीं है, बल्कि एक मॉन्स्टर होते जो इंसान को खाते हैं। वो एक एलियन मूवी जैसा मॉन्स्टर का स्केच बनाता है। वहीं हिडे अपनी तरफ से एक गोल मटोल आदमी की ड्राइंग बनाता है जो कानिकी जैसा दिखता है। इसे कानिकी देख के चिड़चिड़ा जाता है। हिडे टॉपिक चेंज करता है और बोलता है, इस कैफे में तुम्हें कौन सी लड़की क्यूट लग रही है। उसी समय तोका केशिमा आती है और कानिकी उसे क्यूट समझता है, पर हिडे के सामने डिनाई कर देता है। हिडे टोका को बुला के फ्लर्ट करने लगता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तोका शर्मा के भाग जाती है। कानिकी हिडे को डांटता है और कहता है कि क्या तुम्हें इस कैफे से बैन होना है। तभी रीचे कामिशीरो एंटी में एंट्री करती है। वो एक शरीफ और मासूम लड़की लग रही होती है। कानिकी जो शर्मा रहा होता है उसे हिडे भी देख लेता है और हिडे कानिकी से बोलता है, भूल जाओ उसे भाई, वो तेरे लेवल की नहीं है। कानिकी कहता है, मैं समझ आ रहा है, पर जब भी मैं रीजे की तरफ देखता हूँ मैं और अट्रैक्ट हो जाता हूँ। एक दिन रीजे गिर जाती है और उसकी किताब नीचे गिरी होती है। वही कानिकी उठाता है और उनके बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। फिर कानिकी हिडे को बताता है कि उसकी डेट रीजे के साथ फिक्स हुई है और वो दोनों बुक स्टोर जाने वाले। हिडे को समझ नहीं आता कि बुक स्टोर डेट कैसे फन हो सकती है, पर वो फिर भी कानिकी को गुड लक विश करता है। डेट के दौरान कानिकी रीजे के संतरे देख रहा होता है और रीजे उसे पकड़ लेती है। शर्माते हुए कानिकी रीजे से पूछता है कि तुम बहुत कम खा रही हो। रीजे कहती है कि वो डाइट पर है और वॉशरूम चली जाती है। जब वो दोनों रात में वॉक कर रहे होते हैं तभी तोका और उसकी दोस्त यूरिको कोसाका उन्हें देखते हैं। तोका रुक के कानिकी और रीजे को घूरती है, पर जब यूरिको पूछती है कि क्या हुआ तो वो कुछ नहीं बोल के आगे बढ़ जाती है। कानिकी और रीजे बात कर रहे होते हैं तभी रीजे बोलती है कि उसे डर लग रहा है न्यूज़ सुन के। कानिकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे घर तक छोड़ाए और कानिकी मान भी जाता है। रीजे थोड़ा फ्लर्टी होने लगती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे देख रहे थे, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रही थी। और तभी अचानक रीजे कानिकी का हाथ पकड़ के उसके गले के पास अपने दांत ले जाती है और उसे काट लेती है। कानिकी शॉक्ड रह जाता है। उसके सामने रीजे असली रूप में आ जाती है। वो एक गूल है। वो अपने शार्प क्लॉस निकालती है और कानिकी को टीस करते हुए बोलती है, तुम जैसे लड़कों का टेस्ट अलग ही होता है। कानिकी भागने की कोशिश करता है पर रीजे उसे एक झटके में जख्मी कर देती है और उसके पेट में जोर से एक बड़ा घाव दे देती है। जैसे ही रीजे कानिकी का शिकार करने वाली होती है तभी अचानक स्टील बार्स उसके ऊपर गिर जाते हैं। रीजे बुरी तरीके से घायल हो जाती है। उसके लास्ट वर्ड होते हैं, क्यों तुम। कानिकी बेहोश हो जाता है और लोग उसे और कानिकी को देख के एम्बुलेंस बुला लेते हैं। हॉस्पिटल में कानिकी को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर रीजे के ऑर्गन कानिकी में डाल देते हैं। सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और कानिकी बच जाता है। जब कानिकी उठता है उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, एक गूल की तरह। अब कानिकी आधा इंसान और आधा गूल है। चैप्टर 2। ये न्यूज़ वाले बड़े एक्साइटेड होते हैं कानिकी के ऑपरेशन के बारे में। डॉक्टर अकिहीरो कानाओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने पूरी इंसिडेंट एक्सप्लेन की। मीडिया वाले पूछते हैं, आपने रीजे कामिशीरो को क्यों मरने दिया। कानाओ कामली बोलते हैं, जब तक वो हॉस्पिटल आई उनकी मौत ऑलमोस्ट सर्टेन थी, इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे। बाद में कानिकी खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक बुरा सपना था और उसके पेट के निशान कुछ और ही बोल रहे थे। डॉक्टर कानाओ ने कानिकी की हेल्थ चेक करी और पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। कानिकी ने थोड़ा ट्राई तो किया था पर फिर भी उसकी एक ही कंप्लेंट थी कि ये सब उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे समझ आया कि जो भी वो खा रहा है वो सब डिस्गस्टिंग लग रहा है। वो सोचता है कि उसे भूख भी रियली लगती है और मजाक में कहता है, कहीं मैं भी एक इंसेक्ट तो नहीं बन रहा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसका दोस्त हिडे उसे बिग गर्ल रेस्टोरेंट ले जाता है। वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं
पर जैसे ही खाने की एक बाइट लेता है वो तभी तुरंत हिचकाता है, कहता है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सूअर की आंतें चबा रहा हूँ। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद काने की रास्ते में एक छोटी सी लड़की की गिरी हुई बॉल उठाता है, पर तभी उसके दिमाग में मांस की खुशबू घूमने लगती है। वो बस अपनी लार को निगल कर घर चला जाता है। घर आके काने की टीवी पर गूल्स के बारे में न्यूज़ सुनता है। हिसाशी ओगुरो, जो एक गूल स्पेशलिस्ट हैं, बताते हैं कि नॉर्मल खाना खाने पे गूल्स को उल्टी आती हैं। ये सुन के काने की शॉक्ड हो जाता है। उसके अंदर जो ऑर्गन्स डाले गए हैं उन्होंने गूल्स के सिम्टम डेवलप कर लिए हैं। वो घबरा कर फ्रिज का सारा खाना निकालता है और जब वो उन्हें खाता है उसे सब घटिया लग रहा होता है। थोड़ा शांत होने के बाद काने की घर से बाहर जाता है। वहाँ एक लड़की को एक आदमी परेशान कर रहा होता है। काने की उस लड़की को पहचान जाता है और उसे देख काने के अंदर एक अलग सी भूख जगती है। उसका मन करता है कि वो उस लड़की का मांस खा ले। अचानक वो आदमी काने की तरफ बढ़ने लगता है। वह तभी काने की बिना सोचे उस पर चीख देता है। उसकी एक आंख गूल की तरह चमकने लगती है और तब तोका किरिशिमा आती है। एक सेकंड में उस आदमी का सर 2 टुकड़ों में कर देती है। तोका उस आदमी का हाथ काने को ऑफर करती है और बोलती है लो खाओ। तोका नोटिस करती है कि काने की सिर्फ एक ही आंख लाल है और वो उसके सामने एक कटे हुए हाथ को खाने से मना कर देता है। ये देख के तोका समझ जाती है कि काने को किसी गूल ने नहीं खाया, बल्कि उसका कुछ लेना देना रीजे कामिशीरो से है। काने की तब होश में आता है जब उसका फ़ोन बजता है और अब वो बस घर जाके सोना चाहता है। फिर वो हीडे का भेजा हुआ वॉइस मैसेज सुनता है जिसमें हीडे उससे क्लास के नोट्स शेयर करने की बात करता है और याद दिलाता है कि तकात्सुकी की बुक साइनिंग का इवेंट होने वाला है। काने की बुक स्टोर जाता है पर तब तक इवेंट ख़त्म हो चुका होता है। वापस जाने पर उसकी बुक फिर से जग उठती है, पर इस बार वो सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहा होता है, इंसानी मांस। चलते हुए लोगों को देख उसका मन मचलने लगता है, जैसे सारे लोग सिर्फ स्वादिष्ट खाना हो। भूख बर्दाश्त न करने के कारण वो एक पब्लिक बाथरूम में चला जाता है, जहाँ वो अपनी आँख की सच्चाई देख के गुस्सा हो जाता है। वो शीशे में ज़ोर से मुक्के मारता है और अपना खुद का हाथ काट लेता है, पर तुरंत ही हील हो जाता है। घर लौट के काने की द गोड्स एग नोवेल से अपनी लाइफ को रिलेट करने लगता है। ये कहानी एक सीरियल किलर और उसके बेटे के बारे में है। उसे एहसास होता है कि रीजे के ऑर्गन उसके अंदर डाल दिए गए हैं। वो अपने आप को नॉर्मल बनने के लिए ऑर्गन्स को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू ही टेढ़ा हो जाता है और उस पर कोई असर नहीं होता। भूख बड़ी तेज होने के कारण कहानी की सोचता है कि उसे क्या सच में इंसान खाने पड़ेंगे। आखिर में वो एंटीक्यू पहुंचता है, तोका से मदद मांगता है। वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत बकवास हो गई है। तोका बिना किसी तरस खाए उसका मजाक उड़ाती है और बताती है कि वो अब एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ गूल है। वो काने से पूछती है कि इंसानी खाना कैसा लगता है, फिर बताती है कि गूल्स की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। हर दिन गूल्स इन्वेस्टिगेटर और दूसरे गूल्स उनका शिकार करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जीना एक जंग की जैसा है। तोका गुस्से में कहती है कि वो तो इस लाइफ में पैदा हुई थी, लेकिन कानेकी को मर जाना चाहिए अगर वो इस ज़िंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो। तभी योशिमुरा, जो कैफ़े के ओनर हैं, बीच में आ जाते हैं। वो कानेकी की मदद करने का फ़ैसला करते हैं, जिस पर तोका नाराज़ हो जाती है, पर योशिमुरा उसे याद दिलाता है कि एंटीक्यू की पॉलिसी है कि गूल्स को दूसरे गूल्स की मदद करनी चाहिए। योशिमुरा कानेकी को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम में ले जाते हैं। यहाँ योशिमुरा उसे एक छोटा पैकेट देते हैं इंसानी मांस का। योशिमुरा कानेकी को एक पैकेज देता है और कहता है जब वो चाहे वापस आ सकता है। तोका कंफ्यूज होती है। योशिमुरा से पूछती है कि वो कानेकी की मदद क्यों कर रहा है। तभी योशिमुरा कानेकी की असली कहानी बताता है। उसके एक गूल बनने के पीछे रीजे का हाथ है। कानेकी अपने कमरे में चुपचाप बैठा होता है और पैकेज को घूर रहा होता है, पर वो उसे खा नहीं पाता और गुस्से में उसे फेंक देता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपने किचन को चेक करने लगता है कि क्या वो कुछ खा सकता है, और तभी उससे एक बड़ी डिस्कवरी होती है, वो कॉफ़ी पी सकता है। एक्साइटेड होकर कानेकी डाउनटाउन स्टोर में जाता है और कॉफ़ी ढूंढने लगता है, क्योंकि सिर्फ कॉफ़ी और पानी ही गूल्स और ह्यूमन दोनों के लिए एडिबल होता है। पर जितनी भी कॉफ़ी वो टेस्ट करता है उसे उन सबसे घिन आती है। तभी उसकी मुलाकात निशिकी निशियो से होती है। निशिकी सजेस्ट करता है कि ब्लडी कॉफ़ी बेस्ट इंस्टेंट कॉफ़ी है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी रात कानेकी जब अपने घर लौट रहा होता है, तभी दूर से एक ज़बरदस्त खुशबू आती है।
वो कानेकी को अपनी माँ के खाने की याद दिलाती है। वो तुरंत उस स्मेल के पीछे भागता है, सोचता है कि ये कुछ ऐसा हो सकता है जो वो खा सके, ह्यूमन मीट के अलावा। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो देखता है एक घूल, काजुयो योशिदा, जो एक इंसान का शिकार कर रहा होता है। तभी कानेकी को रियलाइज़ होता है जो खुशबू उसे अट्रैक्ट कर रही थी, वो एक इंसानी लाश की थी। काजुयो कानेकी को सरप्राइज़ देके क्वेश्चन करता है, वो इतना हैरान क्यों है, और एज्यूम करता है कि कानेकी भी एक घूल है। अचानक निशिकी वहाँ अपीयर होता है और एक ज़बरदस्त किक काजुयो के सर पे मारता है। निशिकी बोलता है कि उसे अपने फीडिंग ग्राउंड पे कोई इंट्रूडर नहीं चाहिए। कानेकी शॉक्ड होता है और उसे याद आता है कि निशिकी के साथ उसकी मुलाकात कन्वीनियंस स्टोर पे हुई थी। निशिकी कानेकी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और कंक्लूड करता है कि कानेकी एक घूल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्टोर की सारी कॉफ़ी खरीदी थी। कानेकी नोटिस करता है कि निशिकी उसके लिए दुश्मन बनता जा रहा है। निशिकी अपनी उंगली तोड़ता है और फिर बिना वार्निंग निशिकी उसे कोने में ले जाके उसका गला पकड़ लेता है। कानेकी घबरा जाता है और माफ़ी मांगता है, कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये निशिकी का फीडिंग ग्राउंड है। तभी वहाँ तोका एंटर करती है। वो निशिकी को रोकती है और बोलती है कि ये तुम्हारा एरिया नहीं है, ये बल्कि रीसे का एरिया है। निशिकी कहता है कि रीसे अब मर चुकी है और ओरिजिनली ये उसी की जगह थी जब तक रीसे नहीं आई थी। और बस दोनों के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसकी पावर एरिया पे हक जमाने लायक है। बातें बहुत हो गई, अब फाइट का टाइम है। तोका और निशिकी एक दूसरे पे हमला करते हैं। फाइट शुरू हो जाती है और तोका अपनी स्पीड और एबिलिटी का यूज़ करके निशिकी को ईजिली हरा देती है। निशिकी हार गया होता है, तोका जीत जाती है। कानेकी सबको देख के और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि घूल्स एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं रखते, कोई मॉरल्स नहीं, कोई रूल्स नहीं, बस सर्वाइवल के लिए मार काट। कानेकी कंक्लूड करता है कि घूल्स वर्ल्ड सबसे वाहियात है, पर एक बात क्लियर है, कानेकी अब भी अपनी ह्यूमन साइड नहीं छोड़ना चाहता। वो अपनी जिद से डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान का मीट कभी नहीं खाएगा। तोका को उसकी ये बात पसंद नहीं आती। वो कानेकी की हेल्प अपने तरीके से करती है और उसके मुंह में ज़बरदस्ती इंसान का मीट डाल देती है। कानेकी बिना चाहे वो मीट निगल लेता है और तभी उसके अंदर गिल्ट भर जाता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक निराश इंसान है जो किसी भी तरह अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। पर फिर भी कानेकी तोका से डिसएग्री करता है और कहता है कि मैं इन गूल मॉन्स्टर जैसा नहीं हूँ। तो ऐसे हमारा 5th चैप्टर होता है ख़त्म। इसके आगे चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि हम सिंगल लोग वही दबा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।